अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान कवल अमानत और आप देख रहे हैं 22 न्यूज़। नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन खबर अगर आपसे शेयर करें तो चेयरमैन पीटीआई के 10 केसों में आज समाअत थी, यानी पीर के रोज़। चेयरमैन पीटीआई के साइफर केस में जमानत का क्या रिजल्ट आया? वकील शेर अफजल मरवत की जमानत मंजूर की गई या फिर नहीं? इमरान खान और बुशरा बीबी की गैर शरई शादीशुदा पर दरख्वास्त दायर की गई थी, इसका फैसला क्या सामने आया है? क्या वाकई नवाज शरीफ ने टिकट बुक करवा ली है? कितने बजे पाकिस्तान पहुंचेंगे? मरियम नवाज का इमरान खान को करारा जवाब भी सामने आ गया है। फजलुर रहमान भी मैदान में उतर आए हैं। पाकिस्तान और रूस में एक मुआहदा होने जा रहा है, वो क्या मुआहदा है वो भी आपसे शेयर करेंगे। एमक्यूएम ने भी जुबान के ताले खोल दिए हैं और गैस मजीद महंगी होने जा रही है। ये है आज की वीडियो की हाईलाइट्स, इसके बारे में डिटेल डिस्कशन इस वीडियो में करने जा रहे हैं। नवाज शरीफ ने 21 अक्टूबर को वतन वापसी के लिए टिकट बुक करवा लिया है। जराये के मुताबिक बताया जा रहा है कि निजी एयरलाइन के बिजनेस क्लास से उन्होंने टिकट बुक करवाई है और वो 21 अक्टूबर को शाम 4:25 पर इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे और उनके हमरा उनका अमला भी होगा और मशीरान भी होंगे। अगर उसी की बात की जाए तो इसी हवाले से आप जानते हैं कि नून लीगी जितने हैं उनमें बड़ा एक गर्मजोशी नजर आ रही है। मरियम नवाज मुख्तलिफ जगहों पे जो है वो धरने करते हुए नजर आ रही है, जलसो जलूस करते हुए नजर आ रही है। मरियम नवाज साहिबा ने नवाज शरीफ के बारे में शादरा में एक जलसा किया और उन्होंने जलसे में कहा कि तरक्की को रोकने वाला आज कूड़ेदान में पड़ा है। अब ये किसकी बात कर रही हैं आप सब जानते हैं और ये बहुत गलत बात कर रही हैं ये भी आप जानते हैं। नवाज शरीफ आ रहे हैं, मुल्क की खातिर आ रहे हैं। 21 अक्टूबर को एक फर्द वाहिद नहीं आ रहा, बल्कि 21 अक्टूबर को पाकिस्तान से महंगाई का खात्मा करने वाला नवाज शरीफ वापस आ रहा है। ये थे मरियम नवाज के अल्फाज और वो बड़े फ़ख्र से कह रही है कि जी मेरा बाप आ रहा है और महंगाई को ख़त्म कर देगा। हम भी देखेंगे कौन सी महंगाई को ख़त्म करता है और कैसे करता है। इसके अलावा जी फजलुर रहमान ने भी इस हवाले से, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि नून लीग बड़े गर्मा गर्म जो है वो तबसरे फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। तो फजलुर रहमान ने कहा कि हमारी नज़र में चेयरमैन पीटीआई पहले ही नाअहल है, अदालतें भी नाअहल करार दे दें तो मोहर लग जाएगी। मतलब ये कि उन्होंने कहना है कि असी तो पहले उन्होंने कहने नाअहल है तो अदालत भी अब ये कह दे कि जी तुसी नाअहल है और मोहर लग जाएगी, वो दोबारा इलेक्शन लड़ नहीं पाएंगे। अब फजलुर रहमान ने मजीद ये कहा कि सवाल ही पैदा नहीं होता, धांधली की पैदावार दोबारा मुल्क में हो, मुल्क में हुकूमत हमारी होगी। मतलब ये क्यों कह रहे हैं, अब धांधली की पैदावार वो किसको कह रहे हैं आपको पता है कि हर एक नून लीगी इस वक्त जो है वो इमरान खान को टारगेट कर रहा है और इमरान खान को टारगेट करके वो समझ रहा है कि वो बड़े महान बन गए हैं। ऐसा नहीं है। 21 अक्टूबर दूर रही है, आप भी यहाँ हैं, मैं भी यहाँ हूँ और देखते हैं क्या बनता है। चेयरमैन पीटीआई के साइफर केस में आज जमानत की दरख्वास्त को मुलतवी कर दिया गया। पहले इस चीज का अंदाजा था कि जी दरख्वास्तें 10 आज केसेस लगने थे तो ये दरख्वास्तें तो मुलतवी होनी थी। अब यहाँ पर सवाल ये था कि एफआईए की समाअत जो है वो इन कैमरा कराने की दरख्वास्त पर जो है वो एक फैसला महफूज किया गया। तो सवाल यही था कि जो फैसला करना है इसकी समाअत कैमरा पर होगी, इन कैमरा होगी या फिर ओपन कोर्ट होगी। इन कैमरा का मतलब मुराद ये होता है कि सिर्फ वो लोग, सिर्फ चुनिंदा लोग वहाँ पर मौजूद होंगे, ओपन कोर्ट नहीं होगी। यहाँ पर सब ये वो बड़ा जो है वो खुफिया किस्म का जो है वो कोर्ट होगा और चंद लोगों के दरमियान ये फैसला किया जाएगा, जिसमें जो बहुत ज़रूरी लोग होंगे, गवाहान वगैरह और जो विक्टिम है वही मौजूद होगा। अब ये चीफ जस्टिस का कहना है। इसके अलावा आपको मेन खबर ये देनी है कि वकील शेर अफजल मरवत, जिनकी वीडियोज़ मारा मारी की जो है वो वायरल हो रही थी, उनकी 5000 मतलकों के इवज़ 4 अक्टूबर तक जमानत मंजूर कर ली है। जी हाँ, उसके अलावा एमक्यूएम ने भी जो है वो बड़ा मुंह फाड़ लिया है और उसकी भी जो है वो बातें हमें देखने को मिल रही है। एमक्यूएम ने जो है वो कराची में अपना एक जो है वो जलसा टाइप ही था कुछ, वो उसका बयान आपसे मैं शेयर करती हूँ छोटा सा, कि एमक्यूएम का बयान सामने आया कि अब कराची जुजिया नहीं देगा, अपना हक लेगा। हम वापस आ गए हैं, कराची लावारिस नहीं। एमक्यूएम का ऐलान खाली मकबूल सद्दीकी ने किया था और ये जो है वो मलही सऊदाबाद में जलसे में उन्होंने खिताब में कहा कि हमें ईवानों की नहीं, ईवानों को हमारी ज़रूरत है। ये जलसा इंतखाबात की तैयारी नहीं, इनकलाब की तैयारी कर रहा है। एमक्यूएम बिखरी नहीं, निखर रही है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और बुशरा बीबी के गैर शरई निकाह पर जो है वो अगर एक नज़र डाली जाए तो दरख्वास्त
दरख्वास्त फेडरल शरीयत ने जो है वो खारिज की। वकील शेर मरवत का ये कहना है कि इस्लामाबाद सेशन कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह की समाअत हुई और वहाँ पर जज साहब का ये सवाल था और कुदरतुल्लाह नाम के जो है वो एक जज साहब है वो इस केस को देख रहे थे कि खतून शोहर से तलाक लेती है या खावंद का इंतकाल हो जाता है तो क्या वो इद्दत में विरासत में हिस्सा मांग सकती है। सिविल जज ने ये सवाल किया। उसके अलावा उन्होंने कहा कि विरासत में हिस्सा मांग सकती है तो मतलब यही हुआ कि तलाक मौसर नहीं है। अगर तलाक मौसर नहीं है तो तलाक हुई कब, ये सवालिया निशान था। इस पर कोई भी मौक़िफ़ अभी वाज़े नहीं किया गया। गैर शरई निकाह की वजह से दोबारा निकाह किया गया है। इस केस में समाअत को भी मुलतवी कर दिया गया है। इसके अलावा पाकिस्तान जो है वो वफद 9 अक्टूबर को रूस पहुँचेगा। अब ये एक बड़ा जो है वो मामला है कि पाकिस्तानी वफद रूस क्यों जा रहा है। ज़राए के मुताबिक बताया जा रहा है कि पाकिस्तान रूस से तेल और गैस की खरीदारी की जो है वो बात करेगा, तवील मुआहदे करेंगे और पाकिस्तान रूस से $60 फी बैरल तेल की खरीदारी की तजवीज़ देगा। और अब ये बुरी खबर ये है कि गैस मज़ीद महंगी होने जा रही है। मतलब रूस वालों से एक तरफ कनेक्शन किया जा रहा है कि वो गैस और तेल $60 फी बैरल जो है वो हमें प्रोवाइड करेंगे, तजवीज़ दी जाएगी और इसी के साथ जो है वो अब ये बुरी खबर है कि गैस में मज़ीद महंगी की जाएगी। अब ये क्यों की जा रही है ये मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कस करती हूँ कि IMF के मुतालबे पर निगरान हुकूमत को गैस महंगी करने पर जो है वो मजबूर किया जा रहा है। ये मजबूरी का लफ्ज़ क्यों इन्होंने लगाया मुझे यहाँ पर ये समझ नहीं आती। केड़ी मजबूरी IMF दे नाल मुआहदे तुसी कीते ने ते मजबूर अवाम हुई ना। लाइक आप कैसे मजबूर हुए? मुआहदे आपने किए हैं, सब कुछ आपने किया, अब आकर जो है वो अवाम ने पिसना है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि 45% गैस का रेट बढ़ाने का जो है वो IMF ने मुतालबा कर दिया और IMF ने ये मुतालबा किया कि 435 अरब रुपए जो है वो उनको इस मुतालबे में लाने हैं और सामने रखने हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि छोटे सार्फिन के लिए गैस महंगी नहीं की जाएगी। मुझे ये लगता है कि हुकूमत ये समझती है कि छोटे सार्फिन, अब आई थिंक सो वही है, अब छोटे सार्फिन के लिए गैस महंगी नहीं है। अब छोटे सार्फिन की डेफिनेशन पता क्या है? वो तो झुग्गियों में रहते हैं, लाइक जो गैस इस्तेमाल ही नहीं करते, वो छोटे सार्फिन है। गैस के बिल हम सब ने देने और वी नो कि जिस तरह से बिजली के बिल ज़्यादा दिए इस तरह से हमें गैस के बिल भी ज़्यादा देने पड़ेंगे। ये तो बस इन्होंने आवाम को थोड़ा सा ना लाइक तकलीफ के नाम पे रिलीफ दिया है और ये कहना चाह रहे हैं कि जी असी तुहानू बड़ा जो है ना रिलीफ दे रहा है, छोटे सार्फिन के साथ ऐसा नहीं होगा। कोई नहीं, हम भी देख लेंगे क्या होता है और क्या नहीं होता। उनके लिए कि रिलीफ क्या करना जो गैस इस्तेमाल ही नहीं करते, जो लकड़ों पे जो है वो लकड़ियाँ जलाते हैं और वहाँ से अपनी हंडियाँ बनाते हैं। लाइक व्हाट द हेल इज़ दिस कि आप बिजली सारे ज़खायर हमारे पाकिस्तान में मौजूद है, फिर भी हमें उन्हीं ज़खायर को जो है वो महंगा ख़रीदना पड़ा है। हद होती है। कल उन्होंने कह देना नमक भी तुहानू जो ना 400 रुपये किलो मिलना है, जिथे सानू ऑयल एडा महंगा मिल रहा है। फिर उन्होंने कहना कि साढ़े मुल्क से नमक की कहानी नहीं हैगी, ख़त्म हो गई है। अल्लाह माफ़ करे, ये कुदरती वसाइल हैं जो हमें इतने महंगे मिल रहे हैं हमारे पाकिस्तान में होते हुए। मुझे लगता है कि आज की सबसे बड़ी खबर यही थी कि गैस मज़ीद महंगी होने के लिए जा रही है और बाकी जो केसेस हैं ये तो चलते रहेंगे। 2-3 दिन बाद हमारा व्लॉग आया है लेकिन बहुत सारी खबरें इकट्ठा हुई थी तो आपसे ये शेयर करनी थी। बहरहाल आज की जो ताज़ा तरीन खबरें हैं वो यही हैं और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप हमारे व्लॉग्स को पसंद करते हैं या नहीं। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।